कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में पट्टा है। पट्टा लेने के बाद में 33 लाख रुपए लोन लिया है मैंने, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेरे को लोन दिया है। अब कंप्लीट होने के बाद में वो तोड़ने के लिए आ रहे हैं। रसूलपुरा गांव गवारडी के लोगों ने आज एडीए अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 1 साल पहले ग्राम पंचायत रसूलपुरा ने पट्टा दिया था। उस पट्टे पर 35 लाख का लोन लिया, लेकिन एडीए ने उस पट्टे पर अपना हक जताते हुए उसे तोड़ने की कार्यवाही शुरू की। ये ग्राम पंचायत रसूलपुरा के गांव गवारडी है। गवारडी गांव है, पास में पुरानी आबादी है। कई वर्षों से पहले नगर पालिका में था, बड़ी मुश्किल से वापस निकला। फिर कई वर्षों बाद में फिर नगर पालिका में बांट दिया। फिर वापस पेरा फेरी गाँव में बड़ी मुश्किल से निकलवा के अब वह पंचायत में दोबारा चुनाव हुआ और वहाँ आबादी मिली है, और आबादी में गरीबों ने मकान बना लिए। और एडीए ये जानते नहीं है कि कितना कहाँ तक है। जहाँ आबादी हुई, जहाँ बताई और पट्टा दिया ग्राम पंचायत ने, उस पट्टे में मकान बनाया और उसको फिर वो गलत उल्टे सीधे नंबर हो गए कोई आबादी के, तो बैठ के सुलझार कर लेंगे, आपस में बैठ के सबने कर लेंगे। एडी भी अपनी है, कोई अपना एडी में रहने वाला अपना दुश्मन तो है नहीं। तो तोड़ने का आदेश देते हैं कि 27 तारीख को तोड़ देंगे, 28 तारीख को तोड़ देंगे। बड़ी मुश्किल से मकान बनते हैं ऐसे बार बार ही। और गंवाड़ी गांव ठेठ वहाँ जाके तोड़ रहे हैं, जबकि शहर के आसपास में कितनी लोगों की आबादी में सरकारी ज़मीनों बसे हुए हैं, उनको नहीं छेड़ते हैं। करीब कितनी आबादी है? आबादी वहाँ पे कितनी आबादी है गंवाड़ी में? 700-800 नहीं, आबादी कितनी हुई अभी? अरे आबादी अलॉटमेंट होने के बाद नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में पट्टा है। पट्टा लेने के बाद में 33 लाख रुपए लोन लिया है मैंने, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेरे को लोन दिया है। अब कंप्लीट होने के बाद में वो तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो लोन कौन चुकाएगा? एडीए चुकाएगी या पंचायत चुकाएगी? भाई हमारी ये मांग है कि या तो आप यानी कि मेरा सुलटारा करो। गलती है वो पंचायत की है भाई मैं ये नहीं कह सकता, मेरे को तो पट्टा है, मुझे पता नहीं, मैंने आवेदन किया था। आबादी में पट्टा देती है कि जमीन में पट्टा नहीं देती है। मेरा कहने का मतलब है कि आबादी भूमि थी, लीगल रिपोर्ट हुई है वहाँ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा बिना लीगल रिपोर्ट के लोन नहीं देती है। उस जमीन की मैंने डीएलसी रेट जमा करवाई है, मैंने कोई फ्री में पट्टा नहीं लिया है। पट्टा भी मैंने पूरी डीएलसी रेट जमा करवाई है। उसकी जो जमीन की कीमत होती है वो पट्टा मैंने डीएलसी रेट जमा करवा के और फिर मैंने पट्टा लिया है। करीब कितने लोग हैं जो वहाँ पर भाई साहब लगभग पूरा गांव ही है। मेरे आगे आबादी यानी कि पूरे आबादी बसी हुई है, लगभग 50 मकान है। एडीए बोल रही है कि हम तोड़ेंगे 28 तारीख को आके को। और मेरे को व्यक्तिगत यानी यहाँ से व्यक्तिगत फ़ोन आते हैं और बोलते हैं कि हम 2-3 दिन में तोड़ने आ रहे हैं, 2-3 दिन में आ रहे हैं, जबकि नोटिस दिए हुए मेरे को 3 महीने हो गए। मैं यानी कि नौकरी भी नहीं कर पा रहा हूँ रेलवे के अंदर। मेरे पास है यानी कि मैं बेंगलोर था, बेंगलोर भी मेरे पास में फ़ोन आया कि मैं आपका मकान ध्वस्त कर देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर आप ध्वस्त करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा इस लोन का क्या होगा ये तो जवाब दे। भाई आपको कोई दिक्कत है तो पंचायत से पूछे भाई कि आपने हमारी ज़मीन का भाई आपने किस आधार पर आपने भाई अगर एडीए की ज़मीन है तो एडीए से एडीए वाले एक बार उन पे तो कार्रवाई करे कि भाई आपने हमारी ज़मीन पे किस। मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, कनिष्ठ अभियंता हूँ, महेंद्र सिंह रावत। तो नाम नहीं करना। गंवाड़ी से और महेंद्र सिंह की मम्मी हूँ, और 10 साल मेरा आदमी रहा, मोहन सिंह नाम हमारा आदमी का। 10 महीना हो जाए इसको, ये स्पायर हो जाए। बटाई तो बोरिंग हो, बटाई एक मकान हो 7 पट्टी को, और बटाई मारा खेत है, बटाई खेत है। जस्ट यान है भाई ओतरोक्त खेत है, ओतरोक्त वो मकान खाली भी में, आधो तो भी में है, आधो ही में है। तो अब कह रही है कि पूरा है बाके बाद कह रही है कि मैं इसको मकान के तोड़। तो ये पहली पंचायत पट्टो नहीं देती तो हमारा लड़का ये लोन नहीं लेता। आज पूरी उम्र की कमाई घी की था, 33 लाख कद तोड़ी तेड़ बाकी तो पहली कह देता तो मैं वहाँ पर बनाता ही को ना यार। दूजू आप अगर हमारी कार्रवाई नहीं करो तो हमारा 10 तो पोता पोती है और 3 बहनी है, बेटा बेटी सब के माई ही रहे मैं, माई ही रहे मैं। तोड़ बड़ा आई तो माई मारा मैं 3 महीना हो जा की गाड़ी लेर पड़ रही है, कहा साथ सब लाग जा, रेडी हो जा, गेट जा पूरा 35 लाख के 12 रुपये में घर का बच्चा जो लगा। घर का बच्चा हमारा नाम चौथी देवी है।